कितना हो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क ट्रिक से कैसे ला सकते हैं। आइए देखते हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 6 मार्च फिजिक्स पढ़ करके 2025 में बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क ट्रिक से स्मार्ट ट्रिक पेपर में 70 नंबर कैसे लाएंगे। आइए देखते हैं। अंतिम मौका क्या करें। इस ट्रिक से आप 65 नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो डेली 1 टॉपिक 30 दिन बराबर 30 टॉपिक। चलिए थ्योरी देखना है, न्यूमेरिकल देखना है, फार्मूला और डेरिवेशन देखना है। ठीक, इतना सारा चीज हमको देखना है। आइए देखते हैं आगे। विज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। टिप्स इसका क्या है देखते हैं। भौतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें। जितने चैप्टर दिए सभी चैप्टर को पढ़ें। ये 50 टॉपिक याद कर लो और मैं जो 50 टॉपिक बताऊंगा उसको याद करना है। उसको याद करना है। राइट। महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सबसे पहले उसी को पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सबसे पहले उसी को पढ़ना है। राइट। चलिए, भौतिक विज्ञान को कम से कम 1 घंटे समय जरूर दें। भौतिक विज्ञान को कम से कम 1 घंटा का समय जरूर दें। चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ें। चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ें। इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक। इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक। ये 50 टॉपिक जो आपको पढ़ना है। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक हमारा ये था। दूसरा है गॉस का नियम। गॉस का नियम। तीसरा है वैद्युत द्विध्रुवीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा चांसेस है आने के। तो जितने सारे नियम बताऊंगा उस पर गौर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा हमारा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट। अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। छठवां है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। और सातवां है अक्षीय या अनदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत सं वैद्युत। ये हो गया इम्पोर्टेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र। संधारित्र जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा 10वां जो है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। और 11वां जो हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है 13वां जो है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 जो है हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 15 है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये तो भैया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको तैयार जरूर कीजिएगा। आगे देखिए अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। ये भी आपका 5 नंबर में आएगा। ये भी तैयार कर लीजिएगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17वां देखते हैं। बायो तथा सावर्ट का नियम। बायो तथा सावर्ट का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। निष्कर्ष हमारा है एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। एम्पियर का पर्वतीय नियम होगा चल कुंडल धारा मापी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखते हैं 22वां जो हमारा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। स्व 24 है स्वप्रेरण तथा अन्य प्रेरण में अंतर। भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है 25वां जो हमारा है श्रेणी अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी परिपथ ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आ गया है अगला जो हमारा है 26 ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तो भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 27 है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग। 28वां है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। 19वां है एम्पियर का नियम। तो भैया एम्पियर के नियम जो है ना ये बीबीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गोलीय उत्तल तथा अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये बाबू ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी इम्पोर्टेंट है। खगोलीय दूरदर्शी ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बाबू ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये भी इम्पोर्टेंट है। 37 है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिएगा। अगला जो हमारा है देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है प्रकाश विद्युत कार्यफलन, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? डी ब्रोगली समीकरण है बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है परमाणु का बोहर मॉडल, महत्वपूर्ण है। समस्थानिक बाबू ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सौर ऊर्जा का स्रोत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान क्षति, ये भी महत्वपूर्ण है। नाभिकीय विघटन, ये भी महत्वपूर्ण है। पीएन संद डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला जो है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संद डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाई, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे तो ये था हमारा जो मैंने बताया था 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इसको अगर अपना तैयार कर लेते हैं
तो आप जो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बाकी बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100% स्टडी पर ध्यान दो। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, क्वेश्चन बैंक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, मॉडल पेपर प्रीवियस पेपर को सॉल्व करो और उसको पढ़ो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी प्रीवियस पेपर का हल आप लोगों के बीच में लेकर लाकर लाऊं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।